उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में लगभग एक ही महीना बाकी है। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलती है तो यह जीत यूपी में योगी आदित्यनाथ के लिए यह इतिहास होगा। यूपी विधानसभा के इतिहास में आज तक कोई भी लगातार 2 बार मुख्यमंत्री नहीं बना है। यह जीत योगी का कद और बढ़ा देगी। योगी अपनी जीत के लिए अपनी जीत के लिए 60-40 के फॉर्मूले को अपनाने जा रहे हैं। तो आइए समझते हैं जाति आधारित वोट का गणित। यदि योगी आदित्यनाथ भाजपा को यूपी विधानसभा चुनाव जिता देते हैं तो वह इतिहास रच देंगे। देश के सबसे बड़े राज्य में अभी तक किसी मुख्यमंत्री ने ना तो 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया है और ना ही दोबारा चुना गया है। लिहाजा यदि जीत मिलती है तो यह योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। जीत पक्की करने के लिए मकसद से योगी आदित्यनाथ इसे 80% बनाम 20% का चुनाव बनाना चाहते हैं। हालांकि हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण का यह प्रयास इतना आसान नहीं है। उत्तर प्रदेश की आबादी में हिंदुओं और मुसलमानों का अनुपात 80:20 का है। यह गंभीर रणनीति से ज्यादा अतिशयोक्ति है। भारत के किसी चुनाव में किसी राजनीतिक दल को 80% वोट शेयर नहीं मिला है। लेकिन क्या हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की अति आत्मविश्वास से पार्टी द्वारा में भगवान पार्टी द्वारा तैयार किए गए सामाजिक समीकरणों को नुकसान पहुंच रहा है। पिछले कुछ दिनों में 3 मंत्रियों सहित कई ओबीसी नेताओं के पार्टी छोड़ने से यह सवाल उठ खड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में भाजपा का जिताऊ फॉर्मूला 60:40 का है, ना कि 80:20 का है। बता दें कि 2017 के यूपी चुनाव में भाजपा को मिली प्रचंड जीत तमाम लोगों के लिए इसके पहले तक अविश्वसनीय है। 2019 में 2 मजबूत क्षेत्रीय दलों समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन कागज पर काफी मजबूत नजर आ रहा था। 2017 में जब भाजपा को 2/3 बहुमत की प्रचंड जीत मिली थी, तब भी सपा और बसपा को वोट शेयर 44% था, जबकि भाजपा का 40%। लेकिन मई 2019 में लोकसभा चुनाव के नतीजों ने सबको चौंका कर रख दिया। उस चुनाव में भाजपा ने 80 में 62 सीटें जीती। तब भाजपा को 50% वोट शेयर मिला था और सपा बसपा का वोट शेयर संयुक्त रूप से 37.5% तक गिर गया था। प्रदेश में सियासत जाति और संप्रदाय में उलझने से भाजपा की जीत की राह में कांटे ज्यादा रहे हैं। राम लहर में भाजपा ने जो प्रदर्शन किया वह कभी दोहरा नहीं सकी। भाजपा ने 1993 और 1996 में अच्छा प्रदर्शन किया। पिछली बार 2017 में भाजपा प्रदेश में प्रचंड बहुमत से आई, लेकिन भाजपा को यह जीत कैसे मिली? सीएसटीएस लोक नीति के चुनाव
बाद के नेशनल इलेक्शन स्टडी 2019 के आंकड़े यूपी में सपा बसपा के कोर वोटर यादव, जाटव और मुस्लिम को छोड़कर अन्य वोटरों के ध्रुवीकरण की तस्वीर साफ करते हैं। भाजपा की 2019 की रणनीति पहले भी सफल हो चुकी थी। 2017 के चुनाव से पहले भाजपा की चुनावी रणनीति के बारे में विस्तार से बताते हैं। यह ऊंची जातियों के साथ साथ गैर यादव ओबीसी जातियों और गैर जाटव दलितों पर फोकस करने की रणनीति थी। ये उत्तर प्रदेश की आबादी के 55 से 60% होते हैं। इस रणनीति को जमीनी धरातल पर उतारा, पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में बदलाव करते हुए कई ओबीसी नेताओं को जिलों में प्रमुख बनाया और समाज के इस तबके से कई उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। पार्टी अपनी रणनीति के आधार पर परिणामों को लेकर आश्वस्त थी। जानकारी के अनुसार ऊंची जातियों के 83% से ज्यादा, 17% यादव, 73% गैर यादव, पिछड़ा वर्ग, 25% जाटव और 50% गैर जाटव ने बीजेपी को वोट दिया। हाल ही में 3 मंत्रियों सहित 13 विधायकों ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। अधिकतर नेताओं के त्यागपत्र की भाषा मेल खाती है। इन सब ने भाजपा पर सामाजिक रूप से उपेक्षित ओबीसी और अनुसूचित जाति के लोगों के प्रति असंवेदनशीलता का आरोप लगाया है। 13 विधायक भाजपा छोड़ने वाले 13 में से 9 विधायक ओबीसी से आते हैं। दिलचस्प यह है कि भाजपा छोड़ने वाले पिछड़ा वर्ग के अधिकतर नेता गैर यादव जातियों से हैं। इन्हें भाजपा का आधार वोट बैंक माना जाता है। हालांकि इनमें से कई ने 2017 के पहले ही बीजेपी ज्वाइन की थी। साफ दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी भाजपा के गैर यादव ओबीसी वोट बैंक में सेंध लगाने की लगातार कोशिश कर रही है। पिछले साल नवंबर में अखिलेश यादव ने वादा किया था कि अगर उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो राज्य में जाति जनगणना कराई जाएगी। इसके जरिए सभी उपजातियों को उनकी आबादी के हिसाब से लाभ दिलाया जाएगा। भाजपा ने 2017 का विधानसभा चुनाव योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री चेहरा बनाकर नहीं लड़ा था। उनका नाम भाजपा की प्रचंड जीत के 7 दिन बाद घोषित किया गया था। चुनाव बाद CSGS लोक नीति के एक सर्वे के मुताबिक मुख्यमंत्री के रूप में उनका चयन बहुत लोकप्रिय फैसला नहीं था। सर्वे में भाजपा का वोट शेयर 40.1% बताया गया था, जबकि सिर्फ 7.4% ने योगी आदित्यनाथ को बतौर मुख्यमंत्री अपनी पहली पसंद बताया था। हालांकि भाजपा नेताओं के बीच इस पद के लिए योगी सर्वाधिक लोकप्रिय उम्मीदवार थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा के मजबूत गठबंधन से मुकाबले भाजपा के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का बड़ा आधार था। चुनाव के बाद CSGS के सर्वे के आधार पर प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी 47% लोगों की पसंद थे। यूपी में भाजपा योगी आदित्यनाथ को कभी न थकने वाले हिंदूवादी नेता के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है, लेकिन ठाकुर नेता की उनकी पहचान इसमें आड़े आती है। भाजपा के लिए ओबीसी नेताओं का पार्टी छोड़ना और गैर यादव ओबीसी वोट बैंक विचारणीय मुद्दा बन गया है। इसका यह मतलब कतई नहीं है कि आने वाले चुनाव में पार्टी को भट्टे खाते में डाला जा सकता है। जहां तक प्रतिनिधित्व देने का सवाल है, भाजपा के पास अब भी सपा से ज्यादा गैर यादव ओबीसी सहित हिंदू उम्मीदवारों को मौका देने का अवसर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भाजपा को सपा की तरह कुछ मुस्लिम उम्मीदवार खड़े करने की चिंता नहीं करनी, इसलिए उसके पास हिंदुओं के सभी वर्गों के उम्मीदवारों को मौका देने के ज्यादा अवसर है।
इससे भाजपा को डैमेज कंट्रोल में मदद मिल सकती है। लेकिन अगर ओबीसी वोटरों का आधार खिसकता है तो ये योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की जीत के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है।